Dear students, today we are going to read the story The Panch Parmeshwar from class 11 General English book. और यदि टाइटल की बात कर रहे हैं द पंच परमेश्वर, सो पंच जो विलेज पंचायत होती है, सो उसमें जो पंच होते हैं जो जज का काम भी करते हैं, निर्णय देते हैं। परमेश्वर मीन्स गॉड। सो पंच जो है वो गॉड के बराबर है, निर्णय करने वाला जो जज है वो परमात्मा की तरह है। सो यही कहानी का टाइटल है, हिंदी में टाइटल है इसका। और इसके जो राइटर है मुंशी प्रेमचंद, हिंदी के जो सबसे महान कहानीकार जो हुए हैं, सो उनमें सबसे ऊपर इनका नाम आता है मुंशी प्रेमचंद का। ये जो लेसन है, ये भी जो स्टोरी है, ये भी हिंदी से ट्रांसलेट की गई है इंग्लिश में। और यदि मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो बहुत सारे सम्मान, बहुत सारी अवार्ड्स उन्हें मिले हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने योगदान दिया है। सो बहुत ही महान, बहुत ही जाने माने राइटर हुए हैं। सो लेट्स रीड द लेसन। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी एंजॉयड अ डीप फ्रेंडशिप। तो ये दो लोग हैं, जुम्मन शेख एक का नाम और दूसरे का नाम अलगू चौधरी। तो ये दोनों बड़ी डीप फ्रेंडशिप, बड़ी गहरी दोस्ती एंजॉय करते थे, बड़ी गहरी मित्रता थी इन दोनों के बीच में। दे कल्टिवेटेड देयर लैंड्स जॉइंटली, और वो अपनी लैंड्स को, अपनी ज़मीन को, खेतों को जॉइंटली मिलके कल्टिवेट करते थे, मिलके खेती बाड़ी करते थे, हल चलाते थे। दे ट्रस्ट ईच अदर डीपली, और एक दूसरे पे बड़ा गहरा विश्वास करते थे। वैन जुम्मन वेंट टू मक्का फॉर हज, जब जुम्मन मक्का जाता था हज के लिए, जो मुस्लिम लोगों का सबसे जो महान तीर्थ स्थल है मक्का, तो वहाँ पे जब वो जाता था हज के लिए, पिलग्रिमेज के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, ही लेफ्ट हिज हाउस इन चार्ज ऑफ अलगू। तो वो अपना घर का जो जिम्मेदारी है वो अलगू को सौंप के जाता था, अपने घर की चाबियाँ अलगू को दे के जाता था। एंड वेन एवर अलगू वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, और जब भी अलगू गांव से कहीं बाहर जाता था, ही वुड लीव हिज हाउस विद जुम्मन। तो वो अपना घर जुम्मन के पास छोड़ के जाता था, जुम्मन के हवाले करके जाता था। दे डिड नॉट शेयर द सेम रिलीजन, और वो दोनों एक ही रिलीजन शेयर नहीं करते थे, एक ही धर्म नहीं था। बट दे यूज्ड टू थिंक अलाइक, लेकिन वो एक ही तरह सोचते थे। दिस इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप, और यही सच्चा अर्थ है दोस्ती का। सो ओपनिंग पैराग्राफ में बता दिया, मेन कैरेक्टर्स दो हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, बड़े गहरे दोस्त हैं। और हालांकि धर्म अलग अलग है, जुम्मन शेख जो है वो मुस्लिम है, अलगू चौधरी हिंदू है, लेकिन एक दूसरे पे बड़ा भरोसा करते हैं। जब भी कहीं जाते हैं तो अपने घर की चाबियाँ एक दूसरे को दे के जाते हैं। दोनों में बड़ी गहरी मित्रता है। जुम्मन शेख हैड एन ओल्ड आंट, जुम्मन शेख की एक बूढ़ी आंट थी, बूढ़ी आंटी थी, बूढ़ी रिश्तेदार थी। शी हैड अ लिटिल प्रॉपर्टी, उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी थी, कुछ जायदाद थी। बट नो क्लोज रिलेटिव्स, लेकिन उसके कोई भी करीबी रिश्तेदार नहीं थे। आफ्टर मेकिंग मैनी फास्ट प्रोमिसेस, और बहुत सारे झूठे वादे करके, जुम्मन परसुएटेड द ओल्ड विमेन, जुम्मन ने उस बूढ़ी औरत को परसुएट कर लिया, मना लिया, टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इन हिज नेम, कि वो अपनी जायदाद उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दे, उसके नाम पे अपनी जायदाद कर दे। टिल द पेपर्स वर रजिस्टर्ड, और जब तक पेपर्स रजिस्टर्ड किए गए, जब तक कागजी कार्रवाई चल रही थी वसीयत की, जायदाद की ट्रांसफ़र की, इन द कोर्ट में, अदालत में, ही शॉवर्ड हर विद अटेंशन। तो उसने, जुम्मन शेख ने अपनी आर्ट का काफ़ी ख्याल रखा, उस टेंशन रखी, उसको काफ़ी ध्यान दिया रखा उसका। ही वुड ब्रिंग हर सम्पचुअस फूड एंड स्वीट्स, और वो उसके लिए सम्पचुअस फूड, बहुत शानदार, बहुत ही स्वादिष्ट खाना, व्यंजन और स्वीट्स, मिठाइयाँ लेके आता था। बट द फाइनल स्टैंपिंग ऑफ द ट्रांसफ़र डीड, लेकिन जब फाइनल स्टैंपिंग हो गई, मोहर लग गई ट्रांसफ़र डीड की, जायदाद के ट्रांसफ़र की, वसीयत जब उसके नाम हो गई जुम्मन शेख के, पुट एन एंड टू दिस ग्लोरियस पीरियड। तो उसने इस ग्लोरियस पीरियड का, शानदार समय का अंत कर दिया। सो जब तक वसीयत साइन नहीं हुई थी तब तक तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, अच्छे अच्छे खाना खिलाता था जुम्मन शेख अपनी आर्ट का। लेकिन जब साइन हो गए, स्टैंप लग गई, तो इस खातिरदारी का अंत हो गया। जुम्मन's वाइफ करीमा's sharp tongue was now added as a curry along with the रोटी। और अब जो जुम्मन की पत्नी, जिसका नाम करीमा था, उसकी शार्प टंग, तीखी जो जुबान थी, वो करी की तरह, सब्ज़ी की तरह काम करती थी विद रोटी, रोटी के साथ। सब पहले तो बड़ा स्वादिष्ट रोटी खिलाते थे, तो अब जब रोटी खिलाते थे तो सब्ज़ी का काम उसकी तीखी ज़ुबान करती थी, साथ में बुरा भला बोलती थी जुम्मन की पत्नी उस आंट को। जुम्मन आल्सो ग्रू मोर क्रूअल एंड इंडिफरेंट,
और जुम्मन भी ज़्यादा क्रूअल, निर्दयी और इनडिफरेंट, बेपरवाह हो गया। वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता था अपनी आंटी का, अपनी बूढ़ी रिश्तेदार का। द पुअर आंट हैड टू लिसन टू अ लॉट ऑफ अनहैप्पी टॉक। और जो पुअर आंट थी, जो गरीब आंटी थी, उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता था। अनहैप्पी टॉक, बड़ी कड़वी बातें, ना खुश करने वाली बातें एवरी डे, हर रोज़ उसको सुननी पड़ती थी। गॉड नोज हाउ लॉन्ग द ओल्ड विमेन विल लिव। और वो उसको ऐसे सुनना पड़ता था कि वो कहते थे कि भगवान जाने, अल्लाह जाने कि ये जो बूढ़ी औरत है कितनी देर तक जीवित रहेगी। शी इमेजिन्स, ये सोचती है दैट बाय गिविंग अस 3 बीघाज ऑफ लैंड, कि हमें 3 बीघा ज़मीन दे के शी हैज़ बॉट अस, इसने हमें खरीद ही लिया है। शी इज़ अनएबल टू च्यू हर रोटी, और ये अपनी रोटी भी चबा नहीं पाती अनलेस देयर इज़ घी इन हर दाल। जब तक कि इसकी दाल में घी ना डालो तो इसको रोटी भी अच्छी नहीं लगती, रोटी भी नहीं चबा पाती। विद द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन फीडिंग हर, और जितने पैसे इसको खिलाने में हम स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, वी कुड हैव बॉट द होल विलेज। इतने पैसों में तो हमने पूरा गांव ही खरीद लेना था। तो इस तरह के ताने वो मारते थे उसकी पत्नी जुम्मन शेख की, उसकी बूढ़ी आंटी को इस तरह की बातें सुनाती थी। द आंट टॉलरेटेड दिस काइंड ऑफ टॉक, और जो आंट थी उसने इस तरह की जो टॉक थी, इस तरह की जो बातें थी, उसको टॉलरेट किया, बर्दाश्त किया, एज लॉन्ग एज शी कुड, जितनी देर तक वो कर सकती थी। देन शी कंप्लेन टू जुम्मन, और फिर उसने जुम्मन को शिकायत की। बट जुम्मन फेल्ट इट वुड बी अनवाइज, लेकिन जुम्मन को लगा कि ये अनवाइज होगा, ये कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं होगी, टू इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिसर ऑन ड्यूटी। जो ड्यूटी पे जो अफसर तैनात है, द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, घर की जो मालकिन है, तो उसकी कार्य में कोई दखल अंदाजी करना उसको ठीक नहीं लगा जुम्मन को। Somehow things carried on like this for a few more days, और कुछ दिन तक ऐसे ही चीज़ें चलती रही, ऐसे ही हालात बने रहे। एट लास्ट वन डे, और आखिरकार एक दिन, द आंट सेड टू जुम्मन, आंट ने जुम्मन को कह दिया, आई डोंट थिंक आई कैन लिव विद यू एनी लॉन्गर। मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा समय तक मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। जस्ट गिव मी अ फ्यू रुपीज़, मुझे थोड़े पैसे दो, थोड़े रुपए दो, एंड आई विल कुक माई ओन फूड, तो अपना खाना मैं खुद ही बना लेती हूँ। जुम्मन आंसर रूडली, और जुम्मन ने रूडली आंसर दिया, बेरुखी से उत्तर दिया, डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज हेयर। उसने कहा क्या पैसा पेड़ पे उगता है यहाँ पे। द आंट पॉइंटेड आउट पोलाइटली, और आंट ने बड़ा पोलाइटली, विनम्रता से इस चीज़ की ओर इशारा किया। उसने कहा माई नीड्स आर वेरी लिटल, मेरी ज़रूरतें बड़ी थोड़ी हैं, छोटी हैं, बट आई मस्ट मेक माई एंड्स मीट, लेकिन मैंने अपना गुजारा चलाना है। ऑल द सेम, फिर भी। तो उसने कहा हालांकि ज़रूरतें तो ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जितनी है वो गुजारा तो मैंने चलाना ही है कम से कम। जुम्मन आंसर्ड विद ग्रेट सीरियसनेस, जुम्मन ने बहुत ज़्यादा गंभीरता से जवाब दिया, आई हैड नो आइडिया, मुझे ये कोई आइडिया नहीं था, मुझे ये विचार नहीं था, दैट यू वर डिटर्मिन्ड टू लिव फॉर एवर, कि तुम हमेशा के लिए ज़िंदा रहना चाहते हो। बहुत ही कड़वी बात उसने कह दी कि उसने सोचा, मैंने तो सोचा नहीं था इतनी देर तक तुम ज़िंदा भी रहोगी। तो इतनी क्रूअल्टी दिखाई दोनों ने, जुम्मन ने और उसकी पत्नी ने, अपनी आंट के प्रति, अपनी बूढ़ी रिश्तेदार के प्रति। सो उसकी जायदाद अपने नाम पे करवा ली, और पहले तो बड़ा ख्याल रखते थे, लेकिन जब कागज़ साइन हो गए तो उसके बाद उनका रुख बिल्कुल चेंज हो गया। बुरा भला उसको बोलने लगे, उसको अच्छा खाना भी नहीं देते थे, ताने मारते थे, इस तरह की बातें करते थे, और यहाँ तक भी कह दिया कि मुझे तो नहीं पता था कि तुम हमेशा जीवित रहोगी, इतनी बड़ी बात भी कह दी उसने। द आंट वॉज अपसेट, आंट परेशान हो गई। शी थ्रेटन टू गो टू द विलेज पंचायत, सो उसने धमकी दी कि वो विलेज पंचायत में जाएगी, गाँव की पंचायत में। जुम्मन लाफ टू हिमसेल्फ, जुम्मन मन ही मन हंसा, लाइक ए हंटर डज, जैसे कि एक शिकारी करता है। व्हेन ही वॉचेज हिज प्रे, और जब वो अपने प्रे को, अपने शिकार को देखता है, वॉक टुवर्ड्स द ट्रैप, अपने जाल में फंसते हुए, अपने जाल की ओर चलते हुए देखता है कि उसका शिकार खुद ही उसके पास फंसने आ रहा है। तो इस तरह वो मन ही मन हंसा, खुश हुआ। उसने कहा यस, हाँ, गो टू द पंचायत, हाँ पंचायत जाओ, द मैटर मस्ट बी सेटल्ड, इस मामले को ज़रूर सुलझाना चाहिए। आई टू डोंट लाइक दीज डेली आर्गूमेंट्स, मुझे भी ये जो रोज़ के आर्गूमेंट्स हैं, रोज़ की जो बहस है, तो मुझे भी ये पसंद नहीं है। जुम्मन हैड नो डाउट, जुम्मन को कोई शक नहीं था, हु वॉज गोइंग टू विन, कि कौन जीतने जा रहा है। एट द पंचायत मीटिंग में किसकी जीत होगी, इसको लेके वो बड़ा आश्वस्त था, उसे कोई भी शक नहीं था अपनी जीत को लेके। आफ्टर ऑल, आखिरकार, हु वॉज देयर इन ऑल द नियर बाई विलेजेस, कौन ऐसा व्यक्ति था आसपास के गाँवों में, हु वॉज नॉट ऑब्लाइज टू जुम्मन, जो कि जुम्मन के एहसान तले ना दबाओ, इन मैनी वेज, बहुत से तरीक़ों से। सो उसे लगता था
पंचायत वाले भी और लोग भी उन पे कोई ना कोई मैंने एहसान किया है, कोई ना कोई उनका फ़ायदा किया है, इसलिए वो ऑब्लाइज्ड है, मजबूर है मेरी मदद करने के लिए, सभी लोग मेरा साथ देंगे। इन द डेज टू फॉलो, और जो आने वाले दिन थे, द ओल्ड आंट, जो बूढ़ी आंटी थी, अ स्टिक इन हर हैंड, हाथ में एक स्टिक लेके, छड़ी लेके, वेंट अराउंड फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो एक गांव से दूसरे गांव चलती रही, जाती रही। और बैक वॉज बेंड लाइक ए बो, और उसकी जो पीठ थी वो मुड़ी हुई थी बो की तरह, कमान की तरह, तीर कमान जो होता है, तो इस तरह मतलब वो इतनी बूढ़ी थी और उसकी पीठ पे कुबर निकला हुआ था, पीठ झुकी हुई थी उसकी। एवरी स्टेप शी टुक वॉज पेनफुल, हर जो स्टेप वो लेती थी, हर कदम जो वो चलती थी उसके लिए पेनफुल था, दर्दनाक था, उसे दर्द होता था। बट ए प्रॉब्लम हैड कम अप, लेकिन एक समस्या उभर के आई थी। इट वॉज नेसेसरी टू सॉल्व इट, और ये ज़रूरी था उसको सॉल्व करना, उसका हल निकालना तो पड़ना ही था। द ओल्ड वुमेन पोर्ड आउट हर लेमेंट, और जो बूढ़ी औरत थी वो अपनी शिकायत को पोर आउट करती थी, उड़ेलती थी, मन का अपना गुबार निकालती थी, दुख प्रकट करती थी। टू एवरी गुड मैन, हर अच्छे इंसान के सामने, हु वॉज विलिंग टू लिसन टू हर, जो कि विलिंग था, तैयार था उसकी बात को सुनने के लिए। सम ट्राई टू कंसोल हर, कुछ लोगों ने उसको कंसोल करने की, हमदर्दी देने की, सांत्वना देने की कोशिश की। एंड पुट हर ऑफ, और ऐसे ही हमदर्दी के शब्द बोल के उसको टाल दिया। अदर्स कर्स द क्रूअल टाइम्स, और लोगों ने इस जो क्रूअल टाइम्स को, बुरे समय को कोसा कि समय ही बुरा चल रहा है। देयर वर वेरी फ्यू, और बहुत कम ही ऐसे लोग थे, हु वर लॉ अबाइडिंग, जो लॉ अबाइडिंग थे, कानून मानने वाले थे, कानून के ऊपर चलने वाले थे। काइंड एंड कंसिडरेट, जो कि काइंड, दयालु और कंसिडरेट थे, जो ख्याल रखने वाले, सोचने वाले लोग थे। हु लिसनड अटेंटिवली, जिन्होंने ध्यान से उसकी बात सुनी। टू द सैड स्टोरी, वो सैड स्टोरी को सुना, दुख भरी कहानी को सुना। एंड ऑफर्ड हर कंसोलेशन, और उसको कंसोलेशन दी, सांत्वना, सच्ची हमदर्दी दी। इन द एंड, और अंत में, शी रीच्ड अलगू चौधरी, सो वो अलगू चौधरी के पास पहुंची, अलग अलग लोगों के पास जा रही थी, अपना दुखड़ा सुना रही थी, और अलग अलग लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया कर रहे थे। और अंत में मिलते मिलते वे और अलगू चौधरी के पास पहुंच गई। शी पुट डाउन हर स्टिक, उसने अपनी स्टिक रखी, अपनी छड़ी साइड पे रखी, सैट डाउन, बैठ गई, और रेस्टेड, उसने रेस्ट किया, थोड़ा आराम किया वहाँ पे उसके घर पे पहुँच के बैठ के। और वो बोली, सन, बेटे, यू टू मस्ट कम टू द पंचायत मीटिंग, तुम भी ज़रूर आना पंचायत मीटिंग पे। इफ़ ओनली फॉर ए फ्यू मिनट्स, चाहे कुछ मिनट के लिए आना, लेकिन तुम भी पंचायत में आके बयान देना, तुम भी आके वहाँ पे पार्टिसिपेट करना। तो वो अलगू चौधरी, जो कि जुम्मन का, जिसके खिलाफ उसकी कानूनी लड़ाई चल रही थी, सो वो उसी के पास आ गई, जुम्मन के सबसे अच्छे दोस्त के पास। देयर विल बी मैनी अदर्स फ्रॉम द विलेज, और वो बोला कि और भी बहुत सारे लोग होंगे गांव में से, हु विल बी अटेंडिंग द पंचायत, जो पंचायत अटेंड करेंगे। सो अलगू चौधरी बोला, और भी काफ़ी लोग हैं। वाई डू यू वांट मी टू गो, आप ये क्यों चाहते हो कि मैं वहाँ पे जाऊँ। आई टोल्ड माई सैड स्टोरी टू एवरीबडी, शी सेड, उसने जवाब दिया, मैंने अपनी सैड स्टोरी, दुख भरी कहानी सभी को सुनाई है। नाउ इट इज़ अप टू देम, अब ये सब उन पे है, टू कम और नॉट, कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, ये उनकी मर्ज़ी है, मैंने तो अपनी बात सभी को बताई है। आई कम अलॉन्ग, मैं आऊँगा साथ में, बट आई वॉन्ट ओपन माई माउथ, लेकिन मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा ड्यूरिंग द पंचायत के दौरान। सो अलगू चौधरी बोला, मैं आ तो जाऊँगा, लेकिन मैं कोई बयान नहीं दूंगा, कोई कुछ बोलूँगा नहीं वहाँ पे। बट वाई, शी आस्क्ड, उसने पूछा, लेकिन क्यों। वट आंसर कैन आई गिव टू दिस, उसने कहा, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ इस बात का। इट्स माई विश, ये मेरी मर्ज़ी है। जुम्मन इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, जुम्मन मेरा बड़ा पुराना दोस्त है। एंड आई कांट अफोर्ड टू स्पॉयल माई रिलेशनशिप विद हिम, और मैं अपनी रिलेशनशिप, अपना जो रिश्ता है उसके साथ स्पॉयल नहीं कर सकता, मैं उसको ख़राब नहीं कर सकता अपने रिलेशन को। विल यू टर्न यू बैक टू जस्टिस, उसने कहा, क्या तुम अपनी पीठ मोड़ लोगे न्याय के प्रति। फॉर फेयर ऑफ रूइनिंग योर फ्रेंडशिप, अपनी फ्रेंडशिप को रूइन करने की डर से कि बर्बाद ना हो जाए, मेरी दोस्ती ख़राब ना हो जाए, तो अपनी दोस्ती को बचाने के लिए तुम न्याय के प्रति अपनी पीठ कर दोगे। वी हैव ए टेंडेंसी नॉट टू बॉदर अबाउट आवर रिलीजियस ट्रेडिशंस, और वो कह रहे हैं राइटर की, हमारी एक ऐसी टेंडेंसी है, हमारा ऐसा एक झुकाव है, ऐसी सोच है कि हम बॉदर नहीं करते, परवाह नहीं करते अपनी रिलीजियस ट्रेडिशंस के लिए, जो धार्मिक हमारी प्रथाएं हैं उनके प्रति तो हम इतना सीरियस नहीं होते। वी वुड इवन लेट देम बी डिस्ट्रॉयड, हम उसको भी तबाह होने देते हैं, उनको भी, चलो हमारा कोई इवन धार्मिक रीति रिवाज है वो भी ख़राब होते हैं, तो उन पे भी हम इतनी प्रतिक्रिया कई बार नहीं करते।
बट वी आर ऑलवेज अराउज, लेकिन हम तब हमेशा अराउज हो जाते हैं, तब हमेशा एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं व्हेन ए चैलेंज इज़ थ्रोन एट आवर फेसेस, जब कोई चुनौती हमें दी जाती है, हमारा सामना किसी चुनौती से होता है। अलगू हैड नो रिप्लाई टू आवर क्वेश्चन, अलगू के पास कोई जवाब नहीं था, उत्तर नहीं था उसके सवाल का। बट हर वर्ड्स केप्ट रिसाउंडिंग इज इन हिज माइंड, लेकिन जो बूढ़ी औरत ने जो शब्द बोले वो रिसाउंड करते रहे, वो गूंजते रहे उसके दिमाग में। विल यू टर्न योर बैक टू जस्टिस, कि उसने यही शब्द बोले थे कि क्या तुम अपनी पीठ मोड़ लोगे फॉर फेयर ऑफ रुइनिंग योर फ्रेंडशिप, अपनी दोस्ती खराब होने के डर से तुम न्याय के प्रति अपनी आंखें बंद कर लोगे, अपनी पीठ कर लोगे। तो ये शब्द जो बोले थे बूढ़ी आंटी ने, तो वो बार बार उसके दिमाग में गूंजते रहे। द पंचायत मेट अंडर अ ट्री इन द इवनिंग, जो पंचायत थी एक पेड़ के नीचे इकट्ठी हुई शाम को। जो पंचायत के मेंबर्स थे वो सारे आके बैठ गए। शेख जुम्मन हैड ऑलरेडी स्प्रेड कवरिंग्स, और शेख जुम्मन ने पहले से कवरिंग्स जो दरियाँ वगैरह बिछा दी थी ऑन द अर्थन फ्लोर के ऊपर। जो कच्ची ज़मीन थी, कच्ची ज़मीन वाला जो फर्श था मिट्टी वाला, तो उसके ऊपर उसने दरियाँ बिछा दी थी। ऑफ कोर्स ही हिमसेल्फ वाज सिटिंग सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम अलगू चौधरी, और ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं कि वो थोड़ा दूर बैठा था अलगू चौधरी से, तो ताकि किसी को शक ना हो कि ये उसका दोस्त है या कुछ है, तो थोड़ा दूर ही होके बैठ गया था वो। एंड वेन एवर एनीबडी अराइव्ड एट द मीटिंग, और जब भी कोई मीटिंग पे आ रहा था, वहाँ पे पंचायत में पहुँच रहा था, ही वुड ग्रीट देम वार्मली, तो वो उनका बड़ा वार्मली गर्म जोशी से स्वागत करता था, उनको विश करता था। व्हेन द सन हैड सेट, और जब सूरज ढल गया, एंड द बर्ड्स हैड सेटल डाउन, और पक्षी बैठ गए और उनका शोर बंद हो गया, टू देयर ओन नॉइजी मीटिंग ऑन द ट्री, जो नॉइजी मीटिंग पहले उनकी चल रही थी, शोर कर रहे थे पहले, जैसे उनकी भी मीटिंग चल रही हो पक्षियों की पेड़ के ऊपर, तो वो भी बंद हो गई। द पंचायत स्टार्टेड, तो फिर पंचायत शुरू हुई। एवरी इंच ऑफ द सिटिंग एरिया वॉज पैक्ड, सो एक एक इंच जो सिटिंग एरिया था, बैठने वाली जगह थी, वो पैक्ड थी, भरी हुई थी, काफ़ी भीड़ थी। बट मोस्ट पीपल वर ओनली स्पेक्टेटर्स, लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे वो सिर्फ स्पेक्टेटर्स थे, सिर्फ दर्शक ही थे। उन्होंने कोई बयान नहीं देना था, कुछ कहना नहीं था, सिर्फ वो दर्शक बन के देखने आए थे कि चलो देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है। तो पंचायत सैट डाउन, पंचायत बैठ गई। पंच थे पंचायत के, जो मेंबर्स थे वो सब बैठ गए। द ओल्ड आंट अपील टू दम, सो बूढ़ी आंटी ने उनको अपील की, उनके सामने ये दरख्वास्त रखी, विनती की। उसने कहा, मेंबर्स ऑफ द पंचायत की, पंचायत के मेंबर्स, 3 years ago, 3 साल पहले, आई ट्रांसफर्ड ऑल माई प्रॉपर्टी, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी, टू द नेम ऑफ माई नेफ्यू, अपने नेफ्यू के नाम पे, अपने भतीजे के नाम पे मैंने अपनी सारी जो जायदाद थी वो ट्रांसफ़र कर दी थी, इसके नाम कर दी थी। ऑल ऑफ़ यू नो दिस, आप सब ये बात जानते हो। इन रिटर्न फॉर दिस, और इसके बदले में, जुम्मन हैड एग्रीड टू फीड एंड क्लोथ मी, तो जुम्मन ने ये एग्री किया था, ये बात मानी थी कि वो मुझे खिलाएगा और कपड़े देगा। समहो, और किसी तरह, फॉर ईयर, 1 साल तक, आई मैनेज्ड टू सफ़र थ्रू, मैंने किसी तरह सफ़र थ्रू किया, किसी तरह तकलीफ़ झेल के काम चलाने की कोशिश की। बट नाउ, लेकिन अब, आई कैन नॉट बेयर देयर इल ट्रीटमेंट, अब मैं इनकी इल ट्रीटमेंट, बुरा बर्ताव सहन नहीं कर सकती। आई नीदर गॉट इनफ फूड, और मुझे ना तो उपयुक्त अच्छा खाना मिला, नॉर एडिक्वेट क्लोज, और ना ही अच्छे तरीके से कपड़े मिले। आई एम अ पुअर हेल्पलेस विडो, और मैं एक बेचारी बेबस विधवा हूँ। अनएबल टू फाइट इन ए कोर्ट, मैं अदालत में लड़ाई नहीं लड़ सकती, कानूनी लड़ाई, और दरबार में किसी में नहीं जा सकती, किसी कचहरी में नहीं जा सकती। एक्सेप्ट फॉर यू ऑल, और आप सब के अलावा, हु एल्स विल लिसन टू माई ग्रीफ, मेरे ग्रीफ को, मेरे दुख को कौन सुनेगा। आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट वट एवर यू डिसाइड, और मैं तैयार हूँ वो मानने के लिए जो भी आप फ़ैसला दोगे। उसने कहा, मुझे स्वीकार्य होगा, मैं किसी अदालत में, किसी कोर्ट में मैं नहीं जा सकती। इफ़ यू थिंक आई एम एट फॉल्ट, और यदि आपको लगता है कि मेरी गलती है, यू कैन पनिश मी, आप मुझे सज़ा दे सकते हो। इफ़ यू फाइंड जुम्मन गिल्टी, और यदि आपको जुम्मन गिल्टी लगता है, जुम्मन कसूरवार लगता है, एक्सप्लेन मैटर्स टू हिम, तो सारी बात इसको समझाओ, इसको समझाने की कोशिश करो। वाई डज ही वांट टू सफ़र अ हेल्पलेस विडोज़ कर्स, ये क्यों एक बेबस विधवा औरत की बद्दुआ लेना चाहता है। आई विल बी हैप्पी टू अबाइड बाई योर डिसीजन, और मुझे खुशी होगी आपके फ़ैसले को मानने पे। रमदान मिश्रा, whose many clients had been given shelter by जुम्मन, और रमदान मिश्रा जिसके कि बहुत सारे जो क्लाइंट्स थे, जो ग्राहक थे,
उनको शेल्टर दिया था, आश्रय दिया था जुम्मन ने इन द विलेज में। तो जो बाहर से उसके कोई ग्राहक आते थे तो उनको ठहरने की वो जगह देता था रमदान मिश्रा के ग्राहकों को। तो उसने कहा, वो बोला आदमी सेट, जुम्मन मियाँ बेटर सेटल विद द ओल्ड वुमेन नाउ। उसने कहा कि अच्छा हो कि बूढ़ी औरत के साथ, अपनी बुआ के साथ तुम मामले को सेटल कर लो, सुलझा लो। अदरवाइज वट एवर द पंचेस डिसाइड, नहीं तो जो भी पंच फैसला करेंगे यू विल हैव टू एक्सेप्ट, तो तुम्हें वो स्वीकार करना होगा। और नेम योर ओन हेड पंच, और यदि तुम चाहो तो अपना खुद का हेड पंच चुन सकते हो। सो पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनमें मेन जो हेड पंच है या सरपंच है, तुम किसको चुनना चाहते हो, इस फैसले के लिए जज कौन चुनना चाहते हो, तुम निर्णायक किसे रखना चाहते हो, तो तुम खुद चाहो तो चुन सकते हो उन सब में से। तो जैसे कि हमने पहले भी उसमें पढ़ा था कि काफ़ी लोग जो थे वो जुम्मन के एहसानमंद थे। रमदान मिश्रा जो था वो भी एक पंच था, तो वो भी उसका एहसानमंद था जुम्मन का। तो इसी तरह वो मानी मन खुश था, और रमदान मिश्रा ने उसको ये भी ऑफ़र दी कि तुम चाहो तो हेड पंच खुद चुन सकते हो कि कौन फैसला सुनाए, मेन जो जज कौन हो हम पंचों में, तो वो भी तुम चुन सकते हो। जुम्मन ने ये नोटिस किया, ये ऑब्ज़र्व किया, ये देखा दैट मोस्ट ऑफ द पंचायत मेंबर्स वर पीपल, की ज़्यादातर जो पंचायत के मेंबर्स हैं वो ऐसे ही लोग हैं हु वर ऑब्लाइज्ड टू हिम, जो कि एहसानमंद है उसके प्रति इन वन वे और अनदर, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई एहसान, कोई ना कोई उसने काम उन सब का किया है, तो वो बदले में उसके प्रति जो है वो एहसानमंद है। ही सैड, उसने कहा, आई विल एक्सेप्ट द डिसीज़न ऑफ द पंचेज़, मैं पंचेज़ के निर्णय को स्वीकार करूँगा एज द डिसीज़न ऑफ गॉड। सो परमात्मा के, परमेश्वर के डिसीज़न की तरह, फैसले की तरह मैं जो भी आप कह दो कि मैं स्वीकार करूँगा। तो उसने कहा कि इन्होंने मेरे हक़ में ही फैसला करना है, इन सब का कोई ना कोई काम मैंने किया है। तो उसने कहा, लेट माई आंट सेलेक्ट द हेड पंच, मेरी आंट को सिलेक्ट करने दो हेड पंच। वो कहता कि ये मेरी जो आंटी है, मेरी बुआ है, तो ये हेड पंच चुने। तो उसने मन ही मन सोचा कि जो भी पंच चुनेगा तो मेरा साथ ही देगा, और बोला, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। द आंट शाउटेड, जो आंट थी उसकी बुआ थी, वो चिल्लाई, यू क्रीचर्स ऑफ गॉड, वो कहने लगी कि तुम लोग क्रीचर्स ऑफ गॉड हो, परमात्मा के जीव हो, वाई डोंट यू कम आउट विद द नेम, तुम खुद क्यों नहीं कोई नाम लेते, सो दैट आई शुड आल्सो नो, ताकि मुझे भी पता चल जाए। सो आंट को कहने लगी, आप खुद ही चुनो, आप खुद ही सब भगवान का रूप हो, तो आप खुद ही निर्णय लो कि कौन हेड पंच बनेगा। जुम्मन रिप्लाइड एंग्रीली, और जुम्मन ने गुस्से से जवाब दिया, डोंट फोर्स मी टू ओपन माई माउथ, मुझे मजबूर ना करो अपना मुंह खोलने के लिए। इट्स योर प्रॉब्लम, ये तुम्हारी समस्या है। नेम हुएवर यू वांट, तुम जिसको भी चाहो नाम ले दो। द आंट रियलाइज्ड, आंट को ये एहसास हो गया दैट जुम्मन वॉज ट्राइंग टू पुट ऑल द ब्लेम ऑन हर, कि ये जो जुम्मन है ये सारा इल्ज़ाम उसी के ऊपर लगाना चाहता है। शी सैड, उसने कहा, सन यू शुड फेयर गॉड, उसने कहा, बेटे तुम्हें परमात्मा से डरना चाहिए, भगवान से डरना चाहिए। द पंच इज़ नोबडीज़ फ्रेंड और एनिमी, जो पंच होता है ना किसी का दोस्त होता है ना किसी का दुश्मन होता है। वो मन ही मन समझ गई कि ये क्या करना चाहता है, तो उसने कहा, पंच किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं है। वट काइंड ऑफ टॉक इज़ दिस, तुम कैसी बातें कर रहे हो। इफ़ यू कांट ट्रस्ट एनीबडी, यदि तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, देन लेट इट गो, तो चलो जाने दो। आई एम श्योर, एटलीस्ट मुझे ये तो पक्का यकीन है कि कम से कम यू ट्रस्ट अलगू चौधरी, अलगू चौधरी पे तो तुम्हें ज़रूर भरोसा होगा। आई विल प्रपोज हिज नेम एज द हेड पंच, उसने कहा, मैं इसके नाम को प्रस्तावित करती हूँ, अलगू चौधरी का नाम आगे करती हूँ हेड पंच के तौर पे। सो अलगू चौधरी, जो कि जुम्मन शेख का सबसे पक्का दोस्त, उसका बेस्ट फ्रेंड, सो उसका नाम उसकी बुआ ने, जुम्मन शेख की आंट ने उसके सबसे अच्छे दोस्त का नाम ले दिया कि ये हेड पंच बनेगा, ये फैसला करेगा, ये निर्णय करेगा इस बात पे। जुम्मन शेख वॉज ओवरजॉयड, जुम्मन शेख का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बहुत खुश हुआ वो। बट ही हिड हिज फीलिंग्स, लेकिन उसने अपनी जो फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, वो छुपा ली। इन ए काम वॉइस, एक बड़ी काम शांत आवाज़ में ही सेड, वो बोला, वेदर यू सेलेक्ट अलगू और रमदान, तुम चाहे अलगू को सिलेक्ट करो या रमदान को करो, इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलगू डिड नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन द क्वारल, और अलगू जो था उनकी क्वारल में, उनकी लड़ाई में वो शामिल नहीं होना चाहता था, इस मामले से दूर रहना चाहता था। ही ट्राई टू बैक आउट, उसने पीछे हटने की कोशिश की। उसने कहा, आंट, बुआ, ही सेड, जुम्मन एंड आई शेयर अ डीप फ्रेंडशिप, जुम्मन और मेरी बड़ी गहरी दोस्ती है। उसने साफ ही कह दिया कि हम अच्छे दोस्त हैं। द आंट रिप्लाइड इन ए सोबर वॉइस, आंट ने बड़ी सोबर, शांत, सिंपल आवाज़ में वो बोली, नो वन विल टर्न हिज बैक
टू जस्टिस फॉर द सेक ऑफ ए फ्रेंडशिप। उसने कहा कोई भी न्याय के प्रति अपनी पीठ नहीं करेगा, न्याय से अपना मुंह नहीं मोड़ेगा अपनी दोस्ती की खातिर। गॉड रिजाइड्स इन द हार्ट ऑफ ए पंच। सो जो परमात्मा है, भगवान है, वो पंच के हार्ट में, दिल में वास करते हैं। दे स्पीक इन गॉड्स वॉइस। और जब भी जो पंच बोलता है, जो भी जज बोलता है, निर्णय लेता है, वो परमात्मा की आवाज़ में ही बोलता है, परमात्मा की आवाज़ ही उसके मुंह से निकलती है। सो जो भी उसने कहा कि पंच फैसला लेंगे वो गॉड की आवाज़ ही होगी। अलगू चौधरीज़ नॉमिनेशन वाज एक्सेप्टेड। अलगू चौधरी का जो नामांकन था, उसका नाम जो पेश किया गया, उसको स्वीकार कर लिया गया। मतलब अलगू चौधरी को हेड पंच जो है वो बना दिया गया। अलगू चौधरी ने कहा, शेख जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। उसने कहा जुम्मन, तुम और मैं पुराने दोस्त हैं। वेन एवर द नीड अरोज, जब भी ज़रूरत पड़ी, वी हेल्प ईच अदर, हमने एक दूसरे का साथ दिया। बट एट दिस मोमेंट, लेकिन इस क्षण, यू एंड योर ओल्ड आंट, तुम और तुम्हारी जो बूढ़ी ये बुआ, आर बोथ इक्वल इन माई आइज़, मेरी आंखों में दोनों बराबर हैं। नाउ यू कैन मेक योर स्टेटमेंट टू द पंचायत। और अब तुम अपनी जो स्टेटमेंट है, अपना जो बयान है, वो पंचायत के सामने दे सकते हो। जुम्मन वाज कॉन्फिडेंट। जुम्मन को ये पूरा विश्वास था दैट ही हैड वन द राउंड, कि ये राउंड जो है, ये लड़ाई का शुरू वाला जो हिस्सा है वो जीत गया है। दैट अलगू वाज टॉकिंग फॉर इफेक्ट। तो उसे पूरा ये विश्वास था कि अलगू सिर्फ दिखावे के लिए ये बातें कर रहा है। सो ही सेड पीसफुली। सो इसलिए उसने पीसफुली कहा, बड़े शांति से वो बोला, डियर मेंबर्स, ये पंचायत के मेंबर्स, 3 years ago, 3 साल पहले, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। मेरी आंट ने, मेरी बुआ ने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। इन रिटर्न, बदले में, आई हैड एग्रीड टू लुक आफ्टर हर नीड्स। मैं इस बात पे सहमत हुआ था कि मैं उसकी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। एंड एज गॉड इज़ माई विटनेस, और जैसे कि जो गॉड है, अल्लाह है, वो भगवान है, वो मेरा विटनेस है, मेरा गवाह है। आई हैव कॉज्ड हर नो ट्रबल टिल टुडे। मैंने आज तक कोई भी परेशानी नहीं इनको पेश होने दी। आई ट्रीट हर एज़ माई ओन मदर। मैं इनको अपनी माँ की तरह समझता हूँ। एज़ इट इज़ माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर हर, क्योंकि मेरी ये ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज़ है इनकी देखभाल करना। बट देर इज़ ऑलवेज़ फ्रिक्शन, लेकिन हमेशा कोई ना कोई फ्रिक्शन, कोई लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मनमुटाव होता रहता है बिटवीन द वेमेन इन ए हाउस होल्ड। कि ये घर में जो औरतें होती हैं, उनमें आपस में कुछ ना कुछ झगड़ा चलता ही रहता है। हाउ कैन आई बी ब्लेम्ड फॉर दैट? मैं कैसे दोषी हूँ इस चीज़ के लिए? माई आंट वांट्स ए सेपरेट मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। और मेरी जो आंट है, मेरी जो बुआ है, वो अलग मंथली अलाउंस चाहती है, हर महीने का अलग खर्चा चाहती है मेरे से, कि मैं इसको खर्चा दूँ। यू ऑल नो, आप सब ये जानते हो, हाउ मच प्रॉपर्टी देयर वाज, कि कितनी प्रॉपर्टी थी जो इन्होंने मेरे नाम पे की थी, वो कितनी प्रॉपर्टी थी। देयर इज़ नॉट इनफ इनकम फ्रॉम इट, उससे कोई इतनी आमदन नहीं होती टू पे हर ए मंथली अलाउंस, कि मैं इसको मंथली अलाउंस दे दूँ, मैं हर महीने का खर्चा दूँ, इतनी कोई आमदन मुझे उस प्रॉपर्टी से नहीं हो रही। अपार्ट फ्रॉम दिस, और इसके अलावा, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ एनी मंथली अलाउंस इन आवर एग्रीमेंट। कोई मंथली अलाउंस की बात भी नहीं हुई थी। जो एग्रीमेंट हुआ था, जो करार हुआ था, फैसला हुआ था, उसमें कोई मासिक अलाउंस देने का, खर्चा देने की बात नहीं हुई थी। अदरवाइज आई वुडंट हैव टेकन ऑन दिस अननेसेसरी हेडेक। तो नहीं तो मैं जो अननेसेसरी हेडेक है, सिरदर्दी है, सो उसने कहा कि इसकी जायदाद को संभालना एक बेकार की सिरदर्दी वाली बात है। यदि उसमें ऐसा लिखा होता कि मंथली अलाउंस देनी है, तो मैंने ये काम करवाना ही नहीं था, मैंने जायदाद अपने नाम करवानी नहीं थी। थोड़ी सी जायदाद थी, उससे कोई ज़्यादा आमदन भी नहीं होती। दैट इज़ ऑल दैट आई हैव टू से। और यही बात है जो मैंने कहनी है, बस इतनी बात है। द पंचायत इज़ वेलकम टू डिसाइड एज इट विशेज़। सो पंचायत का स्वागत है, वो जो भी चाहे फैसला ले सकती है। अलगू चौधरी यूज़ टू विज़िट द कोर्ट्स फ्रीक्वेंटली। जो अलगू चौधरी था, वो अक्सर अदालतों में फ्रीक्वेंटली, काफ़ी बार वो जाता रहता था। सो ही न्यू अ ग्रेट डील अबाउट लॉ, और इसलिए उसको कानून के बारे में काफ़ी बातें पता थी। ही बिगेन टू क्रॉस एग्जामिन जुम्मन। सो उसने जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन करना शुरू किया, पलट के सवाल करने शुरू किए, पूछताछ करनी शुरू की जुम्मन के साथ। ईच क्वेश्चन हिट जुम्मन लाइक ए ब्लो टू द हार्ट। और हर सवाल जो जुम्मन से कर रहा था, तो उसके दिल पे एक ज़ोर से वार हो रहा था, उसके दिल को बड़ा धक्का लग रहा था। सो वो तो सोच रहा था अलगू चौधरी मेरा सबसे पक्का दोस्त है, और लेकिन वो देख रहा था इतनी पूछताछ क्यों कर रहा है ये। जुम्मन वाज वंडरिंग, और जुम्मन ये सोच के हैरान हो रहा था, व्हाट हैड हैपेंड टू अलगू, कि अलगू को क्या हो गया है। ओनली ए लिटिल वाइल अगो, थोड़ी देर पहले ही, ही वॉज टॉकिंग सो डिफरेंटली, ये बिल्कुल अलग तरीके से बात कर रहा था।
और अब किसी और तरीके से बात कर रहा है जज बनने के बाद, पंच बनने के बाद। वाज देयर ओल्ड फ्रेंडशिप गोइंग टू प्रूव ऑफ नो यूज़? क्या उनकी इतनी पुरानी जो दोस्ती है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा? जुम्मन शेख वॉज लॉस्ट इन सच थॉट्स, और जुम्मन शेख इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था व्हेन अलगू अनाउंस्ड द डिसीज़न। जब अलगू ने आखिर अपना डिसीज़न सुना दिया, अपना फ़ैसला सुना दिया, वो बोला, जुम्मन शेख, द पंचेज हैव कंसिडर्ड द मैटर। पंचेज ने सारे मामले पे विचार किया है। इट सीम्स टू देम, उनको ये लगता है, दैट द आंट शुड बी पेड अ मंथली अलाउंस, कि आंट को मंथली अलाउंस पे किया जाना चाहिए, महीने का खर्चा दिया जाना चाहिए। इट इज़ आवर ओपिनियन, हमारी ये राय है, दैट देयर इज़ इनफ इनकम, की काफ़ी इनकम है फ्रॉम आवर प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी से काफ़ी आमदन होती है, टू पे हर सच एन अलाउंस, की उस आमदन से ये अलाउंस जो है, ये जो खर्चा है वो दिया जा सकता है आंट को। दिस इज़ आवर डिसीजन, ये हमारा ये फ़ैसला है। इफ़ जुम्मन इज़ अनविलिंग टू पे हर द अलाउंस, और यदि जुम्मन अनविलिंग है, तैयार नहीं है उसको अलाउंस देने के लिए, जो खर्चा देने के लिए अपनी आंट को, अपनी बुआ को, द एग्रीमेंट शुड बी कैंसल्ड। तो जो एग्रीमेंट है, ये जो अनुबंध हुआ है, करार हुआ है, इसको कैंसिल कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। जुम्मन वाज स्टन्ड, और जुम्मन स्टन्ड हो गया, बहुत हक्का बक्का रह गया, बहुत आश्चर्यचकित हो गया, बहुत धक्का लगा उसको। हिज ओन फ्रेंड, उसका अपना दोस्त, हु वुड हैव थॉट, किसने सोचा था कि ही वुड बिहेव लाइक एन एनिमी, कि वो एक दुश्मन की तरह काम करेगा, एंड स्टैब हिम इन द बैक, और उसकी पीठ में छुरा घोंप देगा। इट इज़ इन सच सिचुएशंस एज दिस, और ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे हालातों में ही ऐसा होता है कि दैट वन कम्स टू रिकॉग्नाइज वंस जेन्युइन फ्रेंड्स, कि व्यक्ति को अपने जेन्युइन, अपने सच्चे दोस्तों की पहचान होती है, फ्रॉम फॉल्स वंस, झूठे दोस्तों से सच्चे दोस्तों का फ़र्क पता चलता है ऐसे मौक़ों पे ही। व्हाट ए ट्रिक ऑफ फेट, सो तकदीर की, किस्मत की कितनी बड़ी ये खेल है। बीइंग लेट डाउन बाय द वेरी मैन ही ट्रस्टेड मोस्ट, उसी आदमी द्वारा उसको नीचा दिखाया गया जिस पे सबसे ज़्यादा उसने भरोसा किया। वो ऐसी बातें अपने मन में सोच रहा था, जुम्मन शेख की मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, उसने मुझे धोखा दिया, ऐसा सोच रहा था वो। बट रमदान एंड अदर मेंबर्स ऑफ द पंचायत, और लेकिन जो रमदान था और जो दूसरे मेंबर्स थे पंचायत के, वर ओपनली प्रेजिंग द जस्ट डिसीजन, वो खुल के प्रेज कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे इस न्यायपूर्ण फैसले की। दिस वाज द ट्रू पंचायत, ये सच्ची पंचायत थी। फ्रेंडशिप इज़ ऑल वेरी वेल, दोस्ती अपनी जगह पे ठीक है, बट इट मस्ट बी केप्ट इन इट्स प्रॉपर प्लेस, लेकिन उसको उसकी सही जगह पे ही रखना चाहिए। मैंस प्राइमरी ड्यूटी इज़ टू बी जस्ट एंड ट्रू, इंसान की जो सबसे बड़ी, जो मेन उसका जो फ़र्ज़ है, ड्यूटी है, वो है जस्ट होना, न्यायपूर्ण होना और ट्रू होना, सच्चे होना। सो सच्चाई और न्याय दोस्ती से बड़ी चीज़ है। इट इज़ द राइटियस हु सपोर्ट द वर्ल्ड, और ये जो राइटियस लोग हैं, न्यायपूर्ण जो लोग हैं, वही दुनिया को सपोर्ट करते हैं, वही दुनिया को सहारा देते हैं, दुनिया को चलाने में मदद करते हैं। अदरवाइज़ इट वुड हैव पेरिश्ड लॉन्ग एगो, नहीं तो ये बड़ी पहले ही दुनिया जो है वो पेरिश हो जानी थी, तबाह हो जानी थी। यदि ऐसे सच्चे लोग इस दुनिया में ना होते तो ये जो दुनिया है ख़त्म हो जाती। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कहानी है कि कैसे दो बड़े पक्के दोस्त, जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, और एक दूसरे पे पूरा भरोसा करते थे, लेकिन जुम्मन शेख का मुकदमा पंचायत में आया उसकी बुआ के साथ, और हालांकि जुम्मन शेख उसमें गलत था, जुम्मन शेख की गलती थी, लेकिन उसे लग रहा था कि मेरा जो दोस्त है अलगू चौधरी हेड पंच बना है तो ये मेरा साथ देगा। तो लेकिन अलगू चौधरी ने सही निर्णय लिया, उसने सच का साथ दिया, और इससे जुम्मन शेख को काफ़ी धक्का लगा उसके मन को। उसे लगा कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ इस बात से। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव रेड सो फार, और यही पढ़ा है उसमें कि जो पंचायत होती है तो वो सच का साथ ही देती है, सच्चाई पे ही दुनिया टिकी हुई है। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में बाद में पढ़ेंगे कि इसके बाद आगे क्या हुआ, तो इसका उनकी दोस्ती पे क्या असर हुआ। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दोस्ती क्या पहले की तरह कायम रही, या दोस्ती टूट गई, और यदि टूट गई तो दोबारा जुड़ी, दोबारा आपस में दोस्त बन पाए या नहीं बन पाए। सो ये सारी जो बातें हैं तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। सो वी एंड द फर्स्ट पार्ट ओवर हेयर। I hope you would have liked the story, and make sure you watch the second part as well. It is going to be really very interesting. So thank you. Goodbye for now. God bless you.